स्वागत है आपका। एक बार फिर बात करेंगे प्रेडिक्शन की। जी हां, ड्रीम 11 टीम बनाएंगे और ड्रीम 11 टीम बनाने का पैमाना क्या होगा वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज हम इन दोनों टीमों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक तरफ है कोलकाता की टीम, दूसरी तरफ है गुजरात की टीम, और इन दोनों टीमों में से जो 11 आप चुनोगे वो बेहतर 11 कैसे चुन सकते हो उसका जिक्र करेंगे। पिच रिपोर्ट पर आएंगे, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स पर आएंगे, फिर मैच प्रेडिक्शन करेंगे। अब ये जो दो खांचे आप देख रहे हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपको बताएगा कि पेसर्स को चुनना है या स्पिनर्स को, ग्राउंड के लिहाज से, ऑपोजिशन के लिहाज से कि कहां पर टीमें फंसती है। और मैच प्रेडिक्शन चार्ट में आपको सीधे तौर पर पता चल जाएगा किस खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करना है, किस पर नहीं। यहां पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो 50% से ऊपर जाता है, मतलब 50% से ज्यादा हमारी प्रेडिक्शन सही होती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसे। फिर हम बात करने वाले हैं आपके प्लेइंग 11 की, 11 क्या होगी आपकी। बाद में बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं एक एक टीम से, उन 6 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हाल के समय में कैसी रही है, ताकि आप उनमें से भी चुन सकें सही खिलाड़ी। और फिर आखिर में बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। अब आते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर। पिच की जहां तक बात है वहां पर आपको दिखेगा ये मैदान है ईडन गार्डन्स का। शुरुआती मैचेस याद हो जब आरसीबी को घुमाकर रख दिया था इस टीम ने, केकेआर की टीम ने, तो स्पिनर्स के जरिए फंसाया था, लेकिन उसके बाद विकेट स्पिनर्स को उतना ज्यादा असिस्ट नहीं करता हुआ दिखा है। तो दोनों तरह की गेंदबाजी यहां पर हुई है, लेकिन आप आराम से बैठिए, मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बताने वाला हूं, बिल्कुल डीप जाकर, कि ये कैसी विकेट रहने वाली है और किसको असिस्टेंस मिलेगी। ईडन गार्डन्स का मैदान है। आईपीएल स्टार्ट्स अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर है 163 यहां पर, 163। हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर सीएसके का है 235 पर 4, और लोएस्ट स्कोर है आरसीबी का 49 पर 10, 49 ऑल आउट। T20 इंटरनेशनल जब मैचेस यहां पर होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जब यहां पर होते हैं, तो एवरेज स्कोर 156 है, थोड़ा सा घट गया है। हाईएस्ट स्कोर 201 पाकिस्तान ने बनाया, लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश का 70 पर ऑल आउट। इससे पहले आपको बताऊं कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, पीली पट्टी वाली लाइन क्यों लिखी है, मैं आपको यह बता दूं कि टारगेट जो है हमारे इस वीडियो का, बस ये थोड़ा सा 500 तक पहुंचा दीजिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम तो आप कितना भी ले जाइए, 5000 50,000 कितना भी ले जाइए। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ईडन गार्डन्स का विकेट जो है वो फेवरेबल फॉर पेसर्स है देन स्पिनर्स, यानी पेसर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको भी डेटा के जरिए समझते हैं, ऐसे नहीं कि बस हवा हवा में कह दिया। आंकड़े क्या कहते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर भाई नंबर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर सच बोलते हैं। लास्ट मैच इस मैदान पर हुआ था कोलकाता और चेन्नई का। चेन्नई ने बनाया 235 पर 4, 186 पर 8 बनाए कोलकाता ने। इससे एक चीज तो ये साफ हो गई कि बल्लेबाजी बढ़िया हो रही है भाई। टोटल विकेट्स गिरे 12, 6 मिले पेसर्स को, 6 स्पिनर्स को, मतलब नल एंड वॉइड। किसी को भी एडवांटेज पिछले मैच में तो नहीं दिखी। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पिछले 5 मैचेस के आंकड़े निकालते हैं। यहां पर एवरेज स्कोर आया 180 का, जैसे मैंने इस टोटल को देखकर आपको बोला, पिछली स्लाइड्स में आपको याद होगा 163 के आसपास बता रहे थे हम एवरेज स्कोर, लेकिन यहां पर आप देखोगे 180 तक हम पहुंच गए हैं। टोटल विकेट्स गिरे 67, पेसर्स को मिले 36, स्पिनर्स को मिले 31। यहां पर फिर भी आप बोलोगे भाई +5 का एडवांटेज है। अब सबसे बड़ी बात यह कि शुरुआती समय में जो विकेट पेसर्स के लिए बहुत बढ़िया रहता था एक समय पर ईडन गार्डन्स का, वो अब स्पिन को भी ऐसा नहीं है कि असिस्ट नहीं देता है, वो स्पिन को भी असिस्ट देता है। और जब आप चीजों को उस लिहाज से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को असिस्ट दे रहा है। हालांकि पेसर्स को हल्का एडवांटेज यहां पर रहेगा। अब आते हैं इस चीज को लेकर के कि क्या यहां पर प्रेडिक्शन चार्ट हमारा कहता है, जो सबसे जरूरी है। अब अगर आप हमारे प्रेडिक्शन चार्ट को देखेंगे तो आपको एक एक चीज बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। हालांकि दोनों टीमों में 2 क्वालिटी स्पिनर्स है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, डेविड विजे। केकेआर की टीम में इस खिलाड़ी को जगह मिल रही है हाल के समय में, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह खिलाड़ी आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देगा, इसीलिए फ्लॉप लिखा है। हार्दिक पांड्या भाई धीरे धीरे पहले विद द बैट परफॉर्म किया, फिर विद द बॉल आया, यह बंदा आपको फैंटेसी पॉइंट्स देगा। राशिद खान एंड मोहम्मद शमी विल टेक विकेट्स। ये 3 नाम अभी आप याद कर लीजिए। पहले तो हार्दिक पांड्या, राशिद खान, मोहम्मद शमी, गुजरात टाइटंस से इन तीनों को सीधे इन कीजिए अपनी टीम पर। डेविड मिलर को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, मुझे लगता है नहीं देंगे आपको फैंटेसी पॉइंट्स। एंड देन रिंकू सिंह एंड विजय शंकर विल परफॉर्म गुड। तो ये हमारी एक और प्रेडिक्शन है। अब आपको जो नाम याद करने हैं, बस 2 नाम भूल जाइए, डेविड मिलर और डेविड विजे। डेविड भाइयों को भूल जाइए, याद रखिए रिंकू सिंह को, विजय शंकर को, इसके अलावा राशिद खान को, मोहम्मद शमी को और हार्दिक पांड्या को। मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स अगर आप देखोगे, इसमें सिर्फ एक नाम रिंकू है जो केकेआर से आ रहे हैं, बाकी यहां पर सारे प्लेयर्स जो हैं आपको वो गुजरात के दिख रहे हैं।
तो कोशिश कीजिएगा कि 6-5 का कॉम्बिनेशन बने, गुजरात की टीम से आप ज्यादा प्लेयर्स ले सकते हैं। हालांकि अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर आपको प्लेइंग 11 पता चलेगी। प्लेइंग 11 बताने से पहले, मतलब प्लेइंग 11 मतलब हमारे हिसाब से, प्लेइंग 11 बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस प्लेइंग 11 पर और जो प्लेइंग 11 टॉस के वक्त अनाउंस होगी, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। किसी की तबीयत खराब है, हल्का सा निगल आ गया एट द लास्ट टाइम पर, अगर किसी भी तरीके से टीम बदलती है तो टीम बदलेगी तो आपकी ड्रीम टीम पर फर्क पड़ेगा, ड्रीम 11 टीम पर, और वहां पर आपको क्या करना है, फिर वहां पर आपको टीम बदलनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक लेटेस्ट टीम हम वहां पर भी डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उसे भी जरूर आकर आप वहां पर भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो टीम से लेकर और ड्रीम 11 की जो फाइनल टीम आपको बनाकर दूंगा, उस टीम को आप देख सको और अपनी टीम में बदलाव कर सको। इसीलिए कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ। जेसन रॉय, जगदीशन, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, नरेन, विजय, सुयश, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव, ये लग रहे हैं भाई एक तरफ से। हालांकि यहां पे वैभव अरोड़ा हो सकते हैं, भूलिएगा मत। अब अगर आप यहां पर आए, गुजरात की टीम को अगर आप देखें, तो गुजरात की टीम के पास अगर हम देखें तो यहां पर हैं रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, मोहित शर्मा। क्या शनाका होंगे, देखेंगे हम। चलिए अब आते हैं टॉप 6 प्लेयर्स पर। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 नाम है, 3 नाम जो है, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा। जेसन रॉय ने स्टार्ट बहुत बढ़िया किया भाई, ये पारियां आपको बता रही हैं, बहुत ही बढ़िया इनिंग्स है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। इस खिलाड़ी को आप सीधे तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हो। वेंकटेश अय्यर भी शुरुआत यहां पर एक अच्छी पारी आई थी शुरुआती समय में, अब थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि हेड टू हेड में 83 है, तो इंपॉर्टेंट है। नीतीश राणा की परफॉर्मेंसेस बीते कुछ समय में लड़खड़ा गई थी, पिछले मैच में अच्छे रन आए थे, हेड टू हेड में रन है। अब आते हैं इनके गेंदबाजों पर। अगर आप यहां पर देखोगे, आपके पास रिंकू सिंह है, उसके अलावा फिर आंद्रे रसल है और फिर वरुण चक्रवर्ती भी है। तो रीसेंट फॉर्म रिंकू सिंह का ये आपके सामने, पिछला मैच आपको याद होगा 5 छक्के मार दिए थे यश दयाल के ओवर में, और ये परफॉर्मेंस भी है, तो पिक कर सकते हैं। आंद्रे रसल विद द बॉल आपको देखना पड़ेगा, विद द बैट तो भाई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं आ रही है, एक सिर्फ यही आपको पारी याद आएगी, वरना उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है। वरुण चक्रवर्ती के विकेट्स आ रहे हैं, सुनील नरेन एक तरफ से फीके हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के विकेट्स बढ़िया आ रहे हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। रिंकू को क्योंकि हमने अपने प्रेडिक्शन चार्ट में लिया है, तो आप अब इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में मार्क कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप गुजरात की टीम में आए, तो यहां पर 3 नाम है, उसमें एक नाम है शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा और विजय शंकर। विजय शंकर को लेकर के हमने प्रेडिक्शन चार्ट में मेंशन किया था, इसलिए सबसे पहले उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, विद द बॉल कंट्रीब्यूट करते हैं तो और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आते हैं साहा, 47 और 30 की एक पारी आपको दिखेगी, बहुत बड़ी पारियां अभी तक नहीं खेल पा रहे, बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं है उनकी इस तरीके से बड़ी पारियां खेलना, लेकिन छोटी छोटी पारियों से मैच बदल सकते हैं। कीपर है, ऊपर आते हैं तो आप कीपर के स्लॉट में इन्हें रख सकते हैं, हालांकि उधर भी आपको नारायणन जगदीशन मिल जाएंगे। इधर आप ये देखिए, इनकी भी परफॉर्मेंस, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं आई है गुजरात टाइटंस के लिहाज से, जिस तरीके से उन्हें तेज रन चाहिए होते हैं, लेकिन ड्रीम 11 टीम में आप रख सकते हो 56, 45, 67, 39, तो यहां पर यह परफॉर्मेंस है। अब अगर इनकी गेंदबाजी की तरफ देखें तो हार्दिक है, राशिद हैं और मोहम्मद शमी भी हैं, तो इनको उस हिसाब से देख लेते हैं। और हार्दिक का आपको पता है, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। राशिद भी नीचे हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल है कि उनकी बैटिंग आए, क्योंकि गुजरात बढ़िया कर रहा है इस समय पर अपनी बैटिंग के लिहाज से। 13, 66, 28, 67, ये भी आपको याद होगा, 91 और 1 विकेट भी है, तो ये बढ़िया परफॉर्मर है, आपको टीम में रखना चाहिए। राशिद को तो विदाउट अ डाउट आपको टीम में रखना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा विकेट्स लगातार आ रहे हैं। मोहम्मद शमी पेसर्स पर है, यहां पर बहुत ज्यादा बंगाल के लिए उन्होंने खेला हुआ है, तो विकेट का आइडिया है, मेरी मानिए तो रख लीजिएगा। फास्ट बॉलिंग में आपके पास वैसे भी अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो कोलकाता की टीम में कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है विकेट के लिहाज से। अब आते हैं ये हमारी जो ड्रीम टीम, जो हमने एक नई स्लाइड आप लोगों के लिए शुरू की है और इसे भी बहुत ज्यादा प्यार आप लोग दे रहे हैं, खासतौर पे मदद बहुत ज्यादा कर रही है। जैसे अश्विन वाला फैक्टर हमने आपको समझाया था राजस्थान और चेन्नई गेम में, देखिए अश्विन एक बार से फिर बहुत सुपर हिट हुए हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे, हमने साफ तौर पर आपको बताया था कि अश्विन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो कई बार ये पिछले मैचेस की, पिछले साल की टीमें बहुत हेल्पफुल होती हैं, इसलिए इस सेगमेंट को बड़े ध्यान से देखिएगा। 2023 की बात करते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी, आपको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं वेंकटेश अय्यर ने, 238 पॉइंट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 91 पॉइंट्स राशिद खान के हैं,
विजय शंकर के 142 पॉइंट है यहां पर, रिंकू के 75 पॉइंट है, 60 पॉइंट शुभमन गिल के हैं, 81 सुनील नरेन के पॉइंट्स हैं। और यहां पर आप देखिए कि हर कोई आपको मोटा मोटा मेजर पॉइंट्स देकर गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जहां पर आपकी नजरें जाएंगी, एक है विजय शंकर जिन्हें हमने रखा है और प्रेडिक्शन चार्ट में भी दिया है मौका, और एक है आपके वेंकटेश अय्यर। तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे इस पूरे के पूरे आपकी टीम के सिलेक्शन में, तो इन पर नजर रखिएगा। ये है 2023 की, मतलब इसी सीजन जो पिछला मैच हुआ था जहां पर मैं आपको बता रहा हूं रिंकू सिंह ने मारा था यश दयाल के ओवर में 5 छक्के, उसके अलावा एक बिल्कुल जीत दे दी, बिल्कुल जिता दिया था गुजरात को, कोलकाता को मैच जो वो हार गए थे। अब आते हैं 2022 के इस पूरे के पूरे मैच में। हार्दिक पांड्या अगेन इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टन है, लेकिन अगर आप कैप्टन परफॉर्मेंस उस तरीके से ढूंढने जाओगे तो आपको आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद द बैट विद द बॉल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, अगर आप सबसे ज्यादा उसके बाद पॉइंट ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं टीम सऊदी आपको मिलेंगे, खेल नहीं रहे हैं अभी तक, तो अब आ जाते हैं तो वो एक अलग बात होगी। इसके अलावा 85 पॉइंट रिंकू सिंह के भी हैं, तो रिंकू सिंह को अगर आप देखो कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं, पिछली बार भी रिंकू के 85, पिछले मैच में उस तरीके से अगर आप देखोगे 75, फिर अगर आप उसके अलावा भी अगर आप यहां पर उनके पॉइंट्स देखने की तरफ बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ यार उन्होंने लगातार आपको परफॉर्म करके दिया है, और इसलिए राशिद खान इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको रखना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूं हार्दिक पांड्या आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, फिर अगर आप देखोगे सुनील नरेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप यहां पर अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हो और उठाकर पास परफॉर्मेंस एक दूसरे को लेकर आप बता सकते हो। इसके बाद फाइनली आते हैं हमारी टीम्स पर। पहली जो मैं आपको टीम बता रहा हूं उस टीम में अब आप देखिए कि कौन कौन मैंने रखा है, और फिर आप भी बताइएगा। एक बार फिर आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। रिद्धिमान साहा, जैसा मैंने बोला पॉइंट्स आपको बढ़िया से दे देंगे, विकेट कीपर ऑप्शन में आपके पास सबसे पहले राणा जी के रन आए हैं इस पूरी की पूरी अभी तक की टूर्नामेंट में, तो आप रखिए। शुभमन गिल के भी रन आ रहे हैं और ये भी इसीलिए हमारी टीम का हिस्सा है। वेंकटेश अय्यर, जैसा मैंने कहा अगर आप पिछले मैच को देखें तो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर के दिए थे। रिंकू सिंह के भी रन आ रहे हैं भाई इसीलिए, और पिछले सीजन्स में भी, मतलब अगर आप पिछले मैचेस जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए रन थे उनके, तो ये वाइस कैप्टन का रोल वो निभाते हैं। आंद्रे रसल आपके हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट विद द बैट एंड विद द बॉल। हार्दिक पांड्या, जैसा मैंने कहा, विद द बैट एंड विद द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको अर्ली ऑन विकेट्स भी लेकर दे सकते हैं और बैट से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आपके विजय शंकर हैं, विजय शंकर भी आपको लगातार परफॉर्मेंस करके दे ही रहे हैं, जो आपको लगातार यहां पर दिख रही है। जब जब उन्हें मौका मिल रहा है विद द बॉल उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। राशिद खान होंगे ही होंगे आपके पास, क्योंकि राशिद खान ने एक तरीके से अगर आप कहिए तो बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की है, विकेट्स हमेशा उन्हें मिल रहे हैं। मोहम्मद शमी यहां पर हैं और मोहम्मद शमी को भी, मतलब अगर फास्ट बॉलिंग को असिस्टेंस है तो आप मोहम्मद शमी को जरूर रखेंगे, क्योंकि कोलकाता के पास वैसे कोई ऑप्शंस हैं भी नहीं बहुत ज्यादा। फिर सुयश हैं, सुयश आपके लिए अच्छी गेंदबाजी कर देंगे वहां पर, जो अब तक वो करते आ भी रहे हैं। तो एक टीम मेरी ये हो गई जिसमें कैप्टन हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन रिंकू सिंह। अब आता हूं ग्रैंड लीग की तरफ, जहां पर थोड़ा सा अगर आप उस हिसाब से देखोगे कि वो टीम जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाएगी और जहां पर आप जीत सकते हो बड़ी रकम, तो वहां पर अगर आप आइए, वेंकटेश अय्यर आपके कैप्टन हो जाएंगे। पहले मैंने नारायण जगदीशन को रखा है यहाँ पे, नो रिद्धिमान साहा, अधिकतर लोग रिद्धिमान साहा की तरफ जाएंगे इसलिए जगदीशन को यहाँ रखा है। गिल को मौका दिया है, वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाया है, जिनको बहुत ज्यादा लोग उस तरीके से कैप्टन नहीं बनाएंगे। अभिनव मनोहर भी हैं जिनकी पिछले मैच में बड़ी शानदार इनिंग्स आई थी, और रिंकू सिंह भी हैं जो लगातार अच्छा आपको कर दे ही रहे हैं। फिर ये दो ऑलराउंडर्स बढ़िया विद द बॉल, नरेन को कहीं पिछली बारी की तरह फिर ऊपर भेज देंगे तो आपके लिए ही बढ़िया है पॉइंट्स के लिए, और हार्दिक पांड्या जैसे मैंने कहा आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं ही। वाइस कैप्टन ऑब्वियसली मेरे राशिद खान है, थोड़ी सी ऑब्वियस चॉइस है लेकिन आपको बढ़िया पॉइंट्स देंगे इसकी गारंटी है। उमेश यादव को नहीं रखेंगे लोग टीम में उस तरीके से, लेकिन हमारी टीम में होंगे। मोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं विद द बॉल, तो एक एक्सप्रेस पेस बॉलर एक थोड़ा सा जो वेरिएशन दिखा सकता है वो मैंने रखा है। और फिर मैंने नूर अहमद रखे हैं, तो मैंने राशिद खान को भी रख लिया है, और उन्हीं का एक तरीके से आप कहें कि छोटा भाई अफगानिस्तान से भी आते हैं लेकिन उन्हीं की तरह जैसी गेंदबाजी करते हैं, बस हैंड का वेरिएशन हो जाता है, और ये है नूर अहमद। तो ये हो गई मेरी दूसरी टीम। तो कैप्टन मेरे वेंकटेश अय्यर हो गए, वाइस कैप्टन राशिद खान। ये है पूरी टीम भाई, ये है डिटेल्ड एनालिसिस, पिच क्या है, नंबर्स क्या है, स्पिनर आगे है या फास्ट बॉलर्स आगे हैं। उसके बाद प्रेडिक्शन चार्ट था आप लोगों के लिए, फिर आपके पास दोनों टीमों के कंपैरिजंस थे प्लेयर्स वाइज, और फिर हमने ये फाइनली टीम लाकर बनाई है पिछले साल और इस साल के मैच के कंपैरिजन में भी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, यहां पर लगातार आते रहिए क्योंकि हर मैच को लेकर के अपडेट यहां पर मिलती रहेगी आपको। जैसा मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।